Hi friends, welcome to my YouTube channel विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन में पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी को निकालना सीखे थे कि कैसे फार्मूले को अप्लाई करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी कैसे वर्क करता है, वह कैसे कैलकुलेशन करता है। तो उसको हम लोग जो है अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कुछ मिनट्स लगेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप जाइए स्टार्ट मेनू में, सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ से एमएस एक्सेल का विंडो ओपन कर लीजिए और जो फॉर्मेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट बना लीजिए। हम फॉर्मेट बनाए हुए हैं, बस डायरेक्ट आपको समझाना है। तो चलिए हम यहाँ से अपना फाइल जो है ओपन कर ले रहे हैं। जैसे कि इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था कि पूरे 60 मंथ तक बताए थे यहाँ से कि कैसे हम पूरा 60 मंथ तक ये जो हमारा पीएमटी है, प्रीमियम है, कैसे हम निकालेंगे और उसका इंटरेस्ट कितना होगा हर मंथ का और उसका जो है प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, सब अलग अलग करके निकाल करके आपको यहाँ पे हम दिखाए हुए थे। तो अब ये अलग अलग कैलकुलेट कैसे करता है यही हमको इसमें बताना है। उससे पहले शीट 1 पे आते हैं। यहाँ पे जैसे हम 1 महीने का निकालना है तो यहाँ पे 1 लिखते थे, 2 महीने का निकालता था यहाँ पे 2 लिखते थे इंटरेस्ट। उसी तरह से प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखते थे। तो हम चाहते हैं कि बार बार फार्मूले को एडिट ना करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ्स। इसको अच्छा इस तरह से बनाने के लिए आप इसको सेलेक्ट करके आप जाएंगे यहाँ पर और इस तरह से एंगल क्लॉकवाइज इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा, यानी कि डायगोनल आपका आ जाएगा। इसमें हम लिख दिए 1। पहले मंथ का देखना है तो पहला मंथ, दूसरा मंथ का देखना है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पीएमटी। सब कैसे वर्क करता है ये हम बता चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट करता है, यहाँ पे भी हम निकाल करके बताए हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल पीएमटी ब्रैकेट में यहाँ पे रेट है तो रेट को आपको सेलेक्ट करना है और इसको पर मंथ बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि यह जो है पर ईयर इंटरेस्ट रेट जो दिया गया है पर ईयर दिया गया है। अब कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड को इसको आपको सेलेक्ट करना है और पर मंथ बनाने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करना, टोटल इतने मंथ होंगे 5 ईयर्स में। फिर कॉमा लगाना है पीवी प्रेजेंट वैल्यू। आपने 12 लाख का लोन लिया था, इसमें से 50,000 रुपये 50,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया था उस टाइम, जिस टाइम आप कार परचेज कर रहे थे, तो आपको 11,50,000 रुपये देना रह गया था। तो आप क्या करेंगे कि अगर हम इस 12 लाख में से हम माइनस कर दें इस डाउन पेमेंट को, तो हमारा बचा हुआ जो रहेगा उसी पे हमारा जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो चलिए इसको क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस करिए। ये तो हमारा आ गया महीने का किस्त। अब अगर यह आपको टोटल पता है कि टोटल आप जो है 25,581 रुपये 11 पैसे पर मंथ आप दे रहे हैं और इसमें से कोई अगर एक पता चल जाए कि इंटरेस्ट जैसे हम दे रहे हैं, जैसे ये 3 है, 3 में से कोई 2 अगर पता चल जाएगा तो तीसरा तो आराम से निकल जाएगा। कैसे, वो हम ऐसे निकालेंगे, अगर इस टोटल में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर दें तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पता चल जाएगा कि महीने में हम कितना मूलधन जमा कर रहे हैं। और अगर आप मूलधन निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं, तो इस टोटल में से जितना आपका शेड्यूल पेमेंट है इसमें से आप अगर मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आप कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं इस 25,581 इसका हम निकाल लेते हैं कि ब्याज वैसे इसका एक 11,50,000 का 1% हमारा ब्याज होगा। तो अभी वो हम नेक्स्ट शीट पे करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल आईपीएमटी एंड ब्रैकेट में
यहाँ पे रेट है तो रेट को सेलेक्ट करना है, इसको 12 से डिवाइड करना है, कॉमा यहाँ पे पर यानी कि पहले मंथ का कि दूसरे मंथ का, तो हम इसको जो है सेलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, इसको सेलेक्ट करिए, इसमें आप 12 से मल्टीप्लाई करिए, फिर कॉमा पीवी प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसमें से 12 लाख में से आपको माइनस करना है 50,000, क्लोज करके इंटर। ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। इसी तरह से अगर हम इस टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पीपीएमटी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम डायरेक्ट माइनस करें, जैसे इक्वल, अगर हम इसमें से माइनस कर दें इसको और इंटर कर दें, तो देखिए हमारा डायरेक्ट करने से ऐसे भी आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये निकालें कि इक्वल, अगर हम इसमें से जो हमारा शेड्यूल पेमेंट है हम माइनस कर दें 11,500 रुपये, 11,500, अब इंटर बटन प्रेस करिए तो यहाँ पे भी 11,500, इसमें कुछ गलती तो नहीं हुआ है, G3 11,500, तो देखिए ये कुछ हमारा अलग अमाउंट बता रहा है। तो डायरेक्ट इस तरह से आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने जो है फार्मूला को अप्लाई किया था। तो आप ऐसे ना करके आपको 25,581 इतना आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, डायरेक्ट हम इसमें क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल पीपीएमटी ब्रैकेट रेट, रेट को सेलेक्ट करना है, इसको 12 से डिवाइड करना है, कॉमा पर आपको इसको सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड में आप इसको सेलेक्ट करिए और इसमें 12 का मल्टीप्लाई करिए, फिर कॉमा पीवी प्रेजेंट वैल्यू, इसमें से आपको माइनस करना है इसको, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल अमाउंट कि आप जो है मूलधन कितना पेमेंट कर रहे हैं वन मंथ में। अच्छा, दूसरे मंथ का देखना है तो आप बस यहाँ पे टूल करके इंटर कर दीजिए, तो शेड्यूल पेमेंट तो सब सेम ही रहेगा 60 मंथ तक, बस आपका ये दोनों चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंटरेस्ट आपका कम होता जाएगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका बढ़ता जाएगा। अगर 3 मंथ का देखना है, तीसरे मंथ का, तो आप 3 लिख करके इंटर करिए, तो देखिए तीसरे मंथ का आपका जो इंटरेस्ट है 11,216 रुपये 97 पैसे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तीसरे मंथ का जो इंटरेस्ट है 11,216 रुपये 97 पैसे, और इसमें जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट 14,364 रुपये 15 पैसे। तो देखिए 14,364 रुपये 15 पैसे आपका है। तो इसको अब हमको यह देखना, ये तो हम यहाँ पे निकाल करके देख लिए कि यहाँ से अगर हम चेंज करेंगे पूरा 60 मंथ तक तो यहाँ पे हमारा आता रहेगा, तो बार बार फार्मूले में आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा। एक तो यह हो गया। अब दूसरा जो हमको बताना था कि कैसे यह वर्क करता है, जैसे हमने अगर हम यहाँ पे लिख दिए कि हमने कार लोन लिया 12 लाख रुपए का और इसमें हम डाउन पेमेंट कर दिए 50,000 रुपये। अब ड्यू अमाउंट कितना बचा हुआ है, कितना हमको देना रह गया है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल, अगर इस 12 लाख में से हम माइनस कर दें 50,000 को तो 11,50,000 रुपये हमारा आ जाएगा। इतना रुपए हमको देना है। अब क्या होगा कि जो ये रुपए आपको देना है, तो पहले मंथ का अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो पहले मंथ का यहाँ पे 1% लगेगा, सभी मंथ में 1-1% होगा। तो यहाँ पे यह जो अमाउंट है 11,50,000 रुपये, इसका 1%, तो यहाँ पे निकालें इक्वल, अगर हम इसका इंटू 1% निकाल लें तो पहले मंथ का हमको इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि कितना रुपए हमको देना है। तो 11,500 देखिए हमारा इंटरेस्ट है,
अब शेड्यूल पेमेंट आपको पता है कि कितना है, 25,581 रुपये 11 पैसे। ये आपका शेड्यूल पेमेंट है। यहाँ पे 0.1, तो यहाँ से क्या करिए कि एक बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका शेड्यूल पेमेंट है। इसमें जो है आप इतना इंटरेस्ट दिए और जो पैसा दिए वो आपका निकल जाएगा PPMT यानी कि प्रिंसिपल पेमेंट। तो इक्वल, अगर इस टोटल में से हम माइनस कर दें इंटरेस्ट को, तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितना हम मूलधन जमा कर रहे हैं, कितना प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर रहे हैं। तो देखिए 14,081 रुपये 11 पैसे, 14,081 रुपये 11 पैसे ये पहले मंथ का है। अब आपको देना था 11,50,000 रुपये, जिसमें से पहले मंथ में आपने इतना पेमेंट कर दिया है, तो बचा कितना। तो इक्वल, अगर हम इसमें से माइनस कर दें इसको, इंटर करिए, अब आपको जो है इतना रुपए देना रह गया, 11,35,918 रुपये 89 पैसे। अब जो इतना रुपए आपको देना रह गया है, अब दूसरे मंथ में जब जाएंगे तो इसका 1% लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट निकालें दूसरे मंथ का, तो इक्वल यह जो अमाउंट है इस अमाउंट का इंटू 1%, ये तो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा दूसरे मंथ का। तो देखिए दूसरे मंथ का हमारा इतना आया है 11,359 रुपये 19 पैसे, 11,359 रुपये 19 पैसे। शेड्यूल पेमेंट तो आपका यही है, शेड्यूल पेमेंट तो हमारा सब सेम रहेगा। देखिए इसमें 25,581 रुपये 11 पैसे, ये तो सब सेम रहेगा। तो अगर इस टोटल में से इंटरेस्ट हम माइनस कर दें, तो ये हम पता कर सकते हैं कि कितना हम प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर रहे हैं। तो इक्वल, अगर इस टोटल में से हम माइनस कर दें इंटरेस्ट को, तो हमारा इतना रुपए जो है जमा हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट। तो दूसरे मंथ में हमने इतना रुपए जमा कर दिया, अब कितना रुपए शेष रह गया। तो इक्वल, इस टोटल में से अगर हम माइनस कर दें इसको, इंटर कर दीजिए, अब इतना रुपए हमको देना रह गया है। अब जब तीसरे मंथ में जाएंगे तो इसका 1%, यानी कि इक्वल इसका इंटू 1%। अब इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा तीसरे मंथ का। तो तीसरे मंथ का इंटरेस्ट हमारा 11,216 रुपये 97 पैसे। तो तीसरे मंथ का 11,216 रुपये 97 पैसे ये इंटरेस्ट आया है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि इसमें कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो अगर इस टोटल जितना हम जमा कर रहे हैं उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए 14,364 रुपये 14 पैसे। तो 14,364 रुपये ये 14 इस तरह से लिया, ये राउंड अप किया है इस तरह से। तो इस तरह से आप देखिए अब कितना बचा रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो जो बचा रहेगा तो चौथे मंथ में जाएगा, उसका फिर 1%। तो इसी तरह से आप करते करते पूरा 60 मंथ तक करेंगे, तब आपका जा कर के या जो 11,50,000 का है वो आपका यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, यहाँ पे आपका 60 मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जितना भी ड्यू था वो पेमेंट हो जाएगा, फिर पैसा आपको नहीं देना रहेगा। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।